नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री। दक्षिण कोरिया और जापान में निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री ने दी विश्व साक्षरता दिवस पर बधाई। कहा, प्रदेश को विश्व स्तर पर शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाने की ओर अग्रसर राज्य सरकार। जालसाजी पर लगाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आरपीएससी ने किया बड़ा बदलाव। अब वेबकैम से होगी अभ्यर्थी की लाइव फोटो कैप्चर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा के लिए जयपुर से दिल्ली रवाना हुए। इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक श्री राम सहाय वर्मा, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री आलोक गुप्ता, शासन सचिव सामान्य प्रशासन डॉक्टर जोगाराम, जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस श्री संजय अग्रवाल, जयपुर पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित उच्च अधिकारियों ने जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को सफल यात्रा के लिए पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि प्रदेश में आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के क्रम में 9 से 14 सितंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा विदेशी निवेशकों को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आज विश्व साक्षरता दिवस है। इस दिन को विशेष बताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने बधाई संदेश में लिखा, हमारा संकल्प शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। समस्त प्रदेशवासियों को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपनो अग्रणी राजस्थान के महत्वाकांक्षी संकल्प की पूर्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी सरकार इसे सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि राजस्थान न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बन सके। पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, पेरिस पैरालंपिक में नवदीप को पुरुष वर्ग जेवलिन थ्रो F4-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही सिमरन शर्मा को महिला वर्ग 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए बेहद शुभकामनाएं। आपकी प्रतिबद्धता, मेहनत और उत्कृष्टता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। आप दोनों पर भारत को गर्व है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में जालसाजी व फोटो टैंपरिंग कर आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को वेबकैम के जरिए लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर करवा रखी है, वे अभ्यर्थी भी पूर्व की फोटो अस्पष्ट होने की स्थिति में ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर करवा सकते हैं। उनके लिए ये अवसर एक बार ही उपलब्ध होगा। आयोग की इस कार्रवाई से डमी अभ्यर्थियों पर लगाम के साथ ही आवेदन के दौरान गलत फोटो अपलोड होने का बहाना देने वाले अभ्यर्थियों पर भी प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सकेगी। संशय की स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जा सकेगा। आयोग इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 4 दीवारी शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि शहर में कई स्थानों पर बने कचरा पॉइंट का समाधान किया जाना चाहिए। शहर की क्षतिग्रस्त लाइटों की मरम्मत की जाए। इसके साथ ही हेरिटेज शैली से भवनों और बाजारों में की गई रोशनी मरम्मत और उनका सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो। उप मुख्यमंत्री ने 4 दीवारी में बेतरतीब यातायात को एक बड़ी चिंता का विषय बताते हुए इसके समाधान पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को परकोटे में इलेक्ट्रिक बसें चलाने और ई रिक्शा को भी योजनागत रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परकोटा के हेरिटेज का मूल रूप गुलाबी रंग कायम रहे। बैठक में जल महल की पाल के सौंदर्यकरण, मानसागर झील में वाटर लेजर शो और वहां बोटिंग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही आमेर मावठा पार्किंग समस्या के निराकरण पर भी चर्चा की गई।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आज जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनकी भावभीनी अगवानी की। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। वहीं इससे पहले राज्यपाल ने गणेश चतुर्थी पर शनिवार को दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदन करते हुए गणेशोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने महाराष्ट्र से देश भर में प्रारंभ गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की चर्चा करते हुए कहा कि स्वराज के लिए, जन जागरूकता के लिए ये प्रारंभ हुए, ये लक्ष्य पूरा हो गया है। श्री बागड़े शनिवार को एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित गणेशोत्सव 2024 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लकी ड्रॉ और गणेश पर आधारित ड्राइंग ओलंपियाड के टॉप रहे बच्चों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। तीर्थ नगरी पुष्कर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के परिणाम स्वरूप पवित्र पुष्कर सरोवर का जलस्तर 29 फीट तक पहुंच गया। पुष्कर में बारिश के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए शनिवार को जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से परिक्रमा मार्ग, सावित्री माता मंदिर, गुरुद्वारा रोड, पुराना मंदिर व क्षेत्र में जलभराव से प्रभावित कॉलोनियों और बस्तियों का जायजा लिया। मंत्री श्री रावत ने प्रशासन को जलभराव से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए और विभागों को भी निर्देशित किया। प्रशासन का त्वरित और समन्वित प्रयास राहत कार्यों में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और सभी विभागों की सक्रियता से पुष्कर में स्थिति को जल्द सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बेजुबानों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। जिला कलेक्टर ने शनिवार को बस्सी स्थित हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गोवंश के लिए चारे, पानी, रखरखाव सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने नंदीशाला, नेपियर घास की खेती, बायोगैस प्लांट, पशु चिकित्सालय और पशु आईसीयू वार्ड का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घायल गौवंश की बेहतर देखभाल करने और बाड़ों में पंखे लगाने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही बारिश के मौसम में गोवंश को परेशानी न हो, इसके लिए टीन शेड और बाड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गौशाला में पौधारोपण भी किया। तो चलिए अब देखते हैं प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तथा पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है। अलवर, भरतपुर, करौली, सिरोही, झालावाड़, बूंदी, बारां व टोंक जिले में कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कठुमर, अलवर में 113 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के सोजत, पाली में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री फलौदी तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। एक परिसंचरण तंत्र आज राजस्थान के मध्य भागों के ऊपर स्थित है तथा सतह से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर अवदाब बन चुका है। इसके आगामी 24 घंटों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ने तथा तीव्र होकर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। 8-9 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। 10-11 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम बारिश जारी रहने तथा कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 12-13 सितंबर को भारी बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने तथा कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों में कहीं-कहीं पर जलभराव हो सकता है तथा सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।